Hello guys, this is boy Adarsh Singh from NIT Jamshedpur and welcome back to my channel Going Classes। तो यार जैसा कि हमने जाना कि सीबीएसई ने क्लास 9, 10th, 11 और 12th का सिलेबस को रिड्यूस कर दिया है। सीबीएसई ने ये रिड्यूस सिलेबस की एक कंप्लीट लिस्ट डाली है जो आज के वीडियो में मैं एक एक करके चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, क्वेश्चन वाइज बताता जाऊंगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैं सारी डिटेल्स दे दूंगा कि कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़नी है, कौन कौन से आपको नहीं पढ़नी है। मैंने प्रैक्टिकल्स के बारे में भी बात किया है क्योंकि प्रैक्टिकल से भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कम हुए हैं साइंस में या फिर बायोलॉजी में, ये सब में। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो मैं क्लास 10 के रिड्यूस सिलेबस के ऊपर बनाया हूं। मैंने क्लास 9, 11th और 12th पे भी कंप्लीट रिड्यूस सिलेबस का एक कंप्लीट वीडियो बना के रखा है हर टॉपिक वाइज। तो अगर आपके कोई भैया या फिर आपके कोई दोस्त क्लास 11 या फिर 12th या 9th में पढ़ते हैं तो उन्हें वो सारी वीडियोस जरूर शेयर करें और ये वीडियो भी उन बच्चों को शेयर करें जिनकी इनकी जरूरत है। तो यार प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि एंड में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटीज है। तो ये सारे कंप्लीट वीडियो को आप जरूर देखें। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधे चलते हैं वीडियो की तरफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले हमारे सब्जेक्ट साइंस से। तो सीबीएसई के क्लास 10 के साइंस सब्जेक्ट से जो जो टॉपिक्स डिलीट किए गए हैं मैं एक एक करके वो सारे टॉपिक्स चैप्टर वाइज बताऊंगा। आपसे एडवाइस है कि आप अपनी बुक्स ले लें, सामने बुक खोल के बैठे, एक पेंसिल या पेन ले लें एंड बुक पे मार्क करते चलें। एंड अगर आप नहीं भी कर रहे हैं तो चिंता की कोई बात नहीं है, मैं पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पहले चैप्टर जो कि है केमिकल सब्सटेंस नेचर एंड बिहेवियर, इस चैप्टर जो कि केमिस्ट्री का है, इस चैप्टर से मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से बेसिकल मेटलर्जिकल प्रोसेस, कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन, ये टॉपिक्स हटाए गए हैं। एंड कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप जो भी है, एल्डिहाइड, हैलोजन, कीटोन, एल्केन, एल्काइन, ये सब हटा दिया गया है। डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड, ये सारे टॉपिक्स हटा दिए गए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर था, इनसे बहुत सारे टॉपिक्स हटा दिए गए हैं तो चैप्टर काफ़ी इजी हो जाता है। सेकेंड चैप्टर जो कि है यूनिट, जो कि है वर्ल्ड ऑफ लिविंग, इससे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल एंड प्लांट जो कि बायोलॉजी सेक्शन में आता है। इस टॉपिक से जो टॉपिक इस चैप्टर से जो टॉपिक हटाए गए हैं उसमें आता है ट्रॉपिक मूवमेंट्स इन प्लांट्स, इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन, कोऑर्डिनेशन एंड कंपाउंड, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, नर्वस सिस्टम, वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी एंड रिफ्लेक्स एक्शन, केमिकल कोऑर्डिनेशन, एनिमल हार्मोन्स एंड हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन से बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ एवोल्यूशन हटा दिया गया है। चलते हैं यूनिट 3 जो कि हमारा है नेचुरल फेनोमेना। तो इससे जो कि फिजिक्स के अंदर आता है द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, ये चैप्टर से फंक्शनिंग ऑफ द लेंस इन ह्यूमन आई, डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन, एप्लीकेशन ऑफ स्पेरिकल मिरर एंड लेंसेस, ये टॉपिक्स हटाए गए हैं। चलते हैं चैप्टर यूनिट 4 की तरफ जो कि है इफेक्ट ऑफ करंट, जो कि फिजिक्स के अंदर आता है। तो इस यूनिट से मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट हटा दिया गया है और इसमें से कुछ कुछ एप्लीकेशंस होते थे जैसे कि इलेक्ट्रिक जनरेटर, डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, ये सारे टॉपिक्स हटाए गए हैं। नेक्स्ट चलते हैं हमारे फिर से बायोलॉजी की तरफ जो कि नेचुरल रिसोर्सेज है। तो सोर्सेज ऑफ एनर्जी को हटा दिया गया है, बहुत सारे डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी को कंप्लीटली हटा दिया गया है। तो ये सब तो हो गई थ्योरी की पार्ट, लेकिन सिर्फ थ्योरी से नहीं, प्रैक्टिकल से भी पोर्शन रिड्यूस हुआ है। पहले से जो प्रैक्टिकल्स डिलीट किए गए हैं मैं उनका लिस्ट आपको बता दे रहा हूँ, तो ये सारे आपको नहीं करने हैं। तो प्रैक्टिकल से जो जो डिलीट हुआ है, पहला है फाइंडिंग द पीएच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल बाय यूजिंग पीएच पेपर, जो आपका पीएच का एक्सपेरिमेंट केमिस्ट्री के अंदर था वो आपका हटा दिया गया है। डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ टू रेजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज, फिजिक्स से ये हटाया गया है। प्रिपरेशन ऑफ टेम्पररी माउंट ऑफ अ लीफ पील टू सो टोमाटा, ये आपका बायोलॉजी सेक्शन में आता है, ये हटा दिया गया है। स्टडी ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एसिटिक एसिड, ऑर्डर सॉल्युबिलिटी, ये टॉपिक, ये प्रैक्टिकल भी हटाया गया है। स्टडी ऑफ द कंपेरेटिव क्लीनिंग कैपेसिटी ऑफ अ सैंपल ऑफ सोप इन सॉल्ट, यानी कि हार्ड वाटर का जो एक्सपेरिमेंट था वो हटाया गया है। फाइंडिंग द इमेज डिस्टेंस, फिजिक्स के अंदर जो आपका लेंस वाला एक्सपेरिमेंट था वो हटाया गया है। 7th आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एम्ब्रायो, जो कि आपका बायोलॉजी के अंदर आता है, वो भी हटाया गया है। तो टोटल 7 एक्सपेरिमेंट्स हटाए गए हैं आपके प्रैक्टिकल पोर्शन से। और जो इंटरनल असेसमेंट था जिसमें आपका मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज से, उससे भी काफ़ी टॉपिक्स हटा दिया गया है, तो आप देख सकते हैं।
तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट सब्जेक्ट जो कि है मैथमेटिक्स। तो क्लास सीबीएसई क्लास 10 के मैथमेटिक्स से जो जो टॉपिक्स डिलीट किए गए हैं उन्हें मैं चैप्टर वाइज बताता जाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम जो कि रियल नंबर्स है, इससे यूक्लिड डिवीजन लेमा ये हटाया गया है। यूनिट 2 अलजेब्रा से पॉलिनोमियल से स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स विद रियल कोफिशिएंट ये टॉपिक हटाया गया है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हटाया गया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सिचुएशनल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये टॉपिक हटाया गया है। एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सम टू एन टर्म्स ये टॉपिक हटाया गया है। तो मैं होप कर रहा हूँ कि आप ये सारे टॉपिक्स मार्क करते जा रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारा थर्ड यूनिट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री से एरिया ऑफ द ट्राइंगल को हटा दिया गया है। फिर ज्योमेट्री से ट्राइंगल से जो जो प्रूफ है उन्हें हटा दिया गया है। ये आप देख सकते हैं कौन कौन से प्रूफ है, इन दोनों प्रूफ को हटाया गया है। नेक्स्ट है आपका सर्कल्स। तो सर्कल्स से कोई भी टॉपिक नहीं हटाया गया है। नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल्स सिमिलर टू अ गिवन ट्राइंगल ये आपका हटा दिया गया है। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड काफ़ी हार्ड चैप्टर भी बच्चों में माना जाता है। तो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री से मोटिवेट द रेशियो विच एवर आर डिफाइंड बिटवीन 0 to 90 डिग्री ये टॉपिक हटाया गया है। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ये हटाया गया है। एंड हाइट एंड डिस्टेंस से कुछ भी टॉपिक नहीं हटाया गया है। तो हाइट एंड डिस्टेंस आपको पढ़नी है, इजी चैप्टर है, आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आता है यूनिट 6 जो है हमारा मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन से एरिया रिलेटेड टू सर्कल से प्रॉब्लम ऑन सेंट्रल एंगल ऑफ 120 डिग्री ये टॉपिक हटाया गया है। एंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से फ्रस्टम ऑफ अ कोन हटाया गया है। नेक्स्ट चलते हैं हमारे यूनिट 6 जो कि है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो स्टैटिस्टिक्स से स्टेप डिवीजन मेथड फॉर फाइंडिंग द मीन एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ ये 2 टॉपिक हटाया गया है। एंड प्रोबेबिलिटी तो यार उसमें हटाने लायक कुछ है ही नहीं, ऐसा काफ़ी छोटी सी चैप्टर है एंड ईजी चैप्टर है, तो उससे कुछ नहीं हटाया गया है। तो आई होप कि आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गई हो कि क्या पढ़नी है क्या नहीं पढ़नी है मैथमेटिक्स से। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ। तो नेक्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट है वो है सोशल साइंस। तो क्लास 10 के सोशल साइंस से जो जो टॉपिक्स हटाया गया है उन्हें मैं चैप्टर वाइज बताता चलूँगा। तो पहले स्टार्ट करते हैं हमारे यूनिट 1 इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड 2 जो कि हिस्ट्री के अंदर आता है। तो इस यूनिट से सेक्शन 2 जो है लाइवलीहुड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी ये टॉपिक हटाया गया है। चैप्टर 3 द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड एंड चैप्टर 4 द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ये दोनों चैप्टर्स और सेक्शन चैप्टर 1 से ये सेक्शन को हटा दिया गया है। नेक्स्ट जो हमारी सेकंड चैप्टर है उसे सेक्शन 3 एवरीडे लाइफ कल्चरल एंड पॉलिटिक्स एंड चैप्टर 5 प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड ये 2 सेक्शन और चैप्टर भी हटा दिया गया है। ये कंप्लीट चैप्टर 5 हटा दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं हमारी ज्योग्राफी की तरफ जो कि हमारी यूनिट 2 है कंटेम्प्रेरी इंडिया 2। इससे चैप्टर 2 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंप्लीट चैप्टर हटा दिया गया है। थर्ड चैप्टर वाटर रिसोर्सेज इससे सिर्फ मैप आ रहा है, मैप को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें हटा दी गई है, तो आपको मैप पढ़नी है। चैप्टर 5 जो कि है मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज इस चैप्टर से भी मैप को छोड़ के बाकी सारे टॉपिक्स हटा दिए गए हैं। नेक्स्ट चलते हैं हमारे यूनिट 3 जो कि पॉलिटिकल साइंस डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 2। इससे चैप्टर 3 डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, चैप्टर 4 जेंडर रिलीजन एंड कास्ट, चैप्टर 5 पॉपुलर स्ट्रगल एंड मूवमेंट्स एंड चैप्टर 8 चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी ये चारों चैप्टर कंप्लीटली हटा दिए गए हैं सिविक्स से। तो सिविक्स की चैप्टर सिलेबस काफ़ी रिड्यूस कर दी गई है, नियरली 50% रिड्यूस कर दी गई है। एंड यही सब चैप्टर्स डिलीट किए गए हैं। इकोनॉमिक्स के बारे में तो कुछ इन्फॉर्मेशन दी नहीं है, तो यही तीनों से आप फिलहाल रिड्यूस हुआ है। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ। तो नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश। तो क्लास 10 के इंग्लिश से जो जो टॉपिक्स डिलीट किए गए हैं एक एक करके उनको बताता हूँ। तो ग्रामर पोर्शन से आपका डिलीटेड है यूज ऑफ पैसिव वॉइस, क्लॉजेस, नाउन्स, एडवर्ब्स, क्लॉजेस ऑफ कंडीशन एंड टाइम, रिलेटिव्स। तो ये सारे टॉपिक ग्रामर पोर्शन से आपका हटाए गए हैं। प्रीपोजिशन एंड फर्स्ट फ्लाइट फॉर क्लास 10 तो ये ग्रामर पोर्शन से ये सारे टॉपिक्स हटाए गए हैं। लिटरेचर की बात करें तो लिटरेचर फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर 1 पहला हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, ट्रीज, फ्रॉग, मिगबिल, द ऑर्डर फॉर एनी ग्रीगोरी। तो ये 5 आपकी चैप्टर्स हटा दिए गए हैं। नेक्स्ट फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, इस
बुक से जो जो चैप्टर्स डिलीट किए गए हैं वो है द मिडनाइट विजिटर, द क्वेश्चन ऑफ द ट्रस्ट, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। तो ये तीनों चैप्टर्स हटाए गए हैं। तो ये काफ़ी, ऐसे भी इंग्लिश की सिलेबस छोटी होती थी और छोटी कर दी गई है, तो आपको पढ़ने में काफ़ी आसानी होगी। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ। तो नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और आखिरी सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस। तो क्लास 10 के कंप्यूटर साइंस से जो जो टॉपिक्स हटाए गए हैं मैं उनको एक एक करके बताऊंगा। तो यूनिट 4 यानी कि स्क्रैच और पाइथन, आप दोनों में से कोई एक ही पढ़ रहे होंगे, तो आपका जो है उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। तो थ्योरी और प्रैक्टिकल से जो जो चैप्टर हटाए गए हैं मैं बताता हूँ। अगर आपका स्क्रैच है तो आप रिविजन ऑफ द बेसिस ऑफ स्क्रैच, स्प्राइट, टेम्पो, वेरिएबल्स एंड इवेंट्स, कोऑर्डिनेट्स एंड कंडीशनल्स, ड्राइंग विद इटरेशन, अपडेट वेरिएबल रिपीटेडली, iterative development, ask and answer blocks, create games, animated image, stories, songs, ये सारे टॉपिक्स हटा दी गई है। और अगर आपकी पाइथन है तो पाइथन से रिवीजन ऑफ पाइथन बेसिस, कंडीशनल इफ एल्स स्टेटमेंट, लूप, फॉर वाइल एंड प्रैक्टिकल सिंपल प्रोग्राम्स, तो ये सारे टॉपिक्स हटा दी गई है, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में से। तो आई होप कि आपको समझ में आ गई हो कि आपको क्या पढ़नी है एंड क्या नहीं पढ़नी है। एंड अगर आपने ये सब मार्क नहीं किया है तो चिंता की बात नहीं है, मैंने डिस्क्रिप्शन में सबकी पीडीएफ की लिंक दे चुका हूँ, आप वहाँ जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो यार हमने पूरी डिटेल्स देख ली है कि हमें कौन कौन सी टॉपिक्स को पढ़नी है, कौन कौन सी टॉपिक्स को छोड़नी है, कौन कौन से क्वेश्चंस को करनी है एंड कौन कौन से क्वेश्चंस को छोड़ने हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफी बेनिफिशियल हो, क्योंकि आपको ये सारी बातें पता चल गई होंगी कि कौन कौन सी टॉपिक्स रिड्यूस हो गई है। लेकिन एक बात मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा कि ये सारी टॉपिक्स जो है वो सिर्फ ये 2 साल के लिए रिड्यूस हुई है। क्लास 9 और 10 जब आप पढ़ेंगे इनके लिए, ऐसा नहीं कि ये सारी टॉपिक्स हमेशा के लिए रिलीज हो गई है। तो आप जब 11-12 में जाएंगे तो इन टॉपिक्स की आपको जरूरत पड़ेगी। तो ठीक है, आप एग्जाम बेसिस पे इनको मत पढ़िए, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको जस्ट एक बार गो थ्रू कीजिए, आप समझिए कि क्या है एक्चुअली, क्योंकि ये सारी चीजें आपको 11-12 में बहुत काम आने वाली है। तो समझ गए आप कि कौन कौन सी टॉपिक्स पढ़नी है एंड क्या क्या करने हैं। मैंने हर चीज के बारे में बता दिया अच्छे से। एंड अगर आप इसको मार्क नहीं भी किए हैं तो चिंता की कोई बात नहीं है। मैंने वीडियो में बहुत बार बोल रखा है कि नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में सारी पीडीएफ्स की लिंक दे रखी है, आप वहां से जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं। वो लिंक सारी मैंने पीडीएफ सीबीएसई के जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से डाउनलोड करके दी है, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है, आप जाके वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो और क्या यार, सिलेबस रिड्यूस हो चुका है, अच्छे से पढ़िए, अच्छे नंबर लाइए। तो यार अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए जिनकी इसकी जरूरत है। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही बहुत सारी वीडियोस लाता रहूंगा और आपको ये वीडियोस डायरेक्टली आ जाएगी। और इसके लिए आपको करना क्या है, आपको बेल आइकन भी दबा देना है, तभी मेरी सारी जो नई नई वीडियोस है आपके नोटिफिकेशन में डायरेक्टली आ जाएंगी। आपको ढूंढने नहीं पड़ेंगे, आपको पहले से ही पता रहेगा कि सीबीएसई कौन कौन सी नोटिस दे रही है, सीबीएसई कौन कौन सी इंफॉर्मेशन बच्चों के लिए दे रही है। ये पूरी बातें अच्छे से डिस्क्राइब करके मैं एक वीडियो बना के आपको देता रहूंगा, आपके नोटिफिकेशन में आती रहेगी। तो होप यू एंजॉय दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट वीडियो।